अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेपर की अफशा के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहान मनसूख कर दिया। मुश्तबा अफराद बशमूल एक मुलाजिम जेर हिरासत, बेगम बाजार पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। वज़ीर आला KCR दर्द शिकम की शिकायत के बाद दवाखाने से रुजू, पेट में अल्सर पाया गया। बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में CISF का अहम रोल। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CISF की यौम तासीस तक़रीब से किया खिताब। कांग्रेस कायद मुखन्ना भट्टी विक्रमार्का ने पदयात्रा के सिलसिले में सरगर्मियों का किया आगाज़। पार्टी कायदीन के साथ इजलास, कोमट वेंकट रेड्डी से की मुलाकात। अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में बरखी विजिलेंस धावों को मजलिसी रुकन असम्बली ने बनाया नाकाम। आवाम का मुकम्मल ताउन लेने बरखी ओहदेदारों से की नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहानी पर्चे की अफशा की इत्तला के बाद टाउन प्लानिंग बिल्डिंग ऑफिसर्स और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के ओहदों के लिए मुनक़िद होने वाले मसाबक़ती इम्तिहान को मनसूख कर दिया। महकमे टाउन प्लानिंग ओहदों के लिए इम्तिहान इतवार को और वेटनरी पोस्ट्स के लिए इम्तिहान 15 और 16 मार्च को मुनक़िद होना था। इस सिलसिले में बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कमीशन के एक मुलाजिम के अलावा दीगर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेते हुए पूछताछ का आगाज़ किया। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक ऑनलाइन हैकिंग नहीं की गई बल्कि पेपर का अफशा किया गया है। इस अफरा तफरी के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कमीशन के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया, जबकि मोर्चा प्रेसिडेंट भानु प्रकाश ने जनार्दन रेड्डी पर सख्त तनकीद भी की। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को पेट में शदीद तकलीफ़ की शिकायत के बाद गच्चीबौली में वाक़े AIG हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां उन्हें शरीक दवाखाना कर लिया गया। डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी, चेयरमैन एंड चीफ ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मुताबिक KCR का CT स्कैन और एंडोस्कोपी की गई, जिसके बाद ये मालूम हुआ है कि उनके पेट में एक छोटा सा अल्सर मौजूद है। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में उनकी तिबी निगहदाश्त जारी है, जबकि वज़ीर आला के अफराद ख़ानदान भी हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। इब्तिदाई दवाएं देने के बाद वज़ीर आला KCR को शाम के औक़ात में डिस्चार्ज दे दिया गया, जिसके बाद वो प्रगति भवन वापस हो गए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इतवार को हैदराबाद के दौरे पर हैं और अमित शाह ने हैदराबाद में 54वें CISF की यौम तासीस के मौके पर बाफिल रेंज अर्जुना का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर CISF के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे, जबकि अमित शाह ने CISF की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने $5 ट्रिलियन की मईशियत के विजन की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी अहम है। CISF उनके तहफ़्फ़ुज़ का काम गुज़िश्ता 53 बरस से कर रही है। उन्होंने मुल्क के सनती यूनिट्स और दीगर इदारों के लिए बेलोस और बेतकान खिदमात अंजाम देने वाली CISF की यौम तासीस तक़रीब से हकीमपेट हैदराबाद में खिताब किया। उनका सामना करने के लिए CISF ने अब तक एक उज्जवल इतिहास का निर्माण किया है और देश को सुरक्षा प्रदान की है। मैं आज बल के सभी कर्मियों को, सभी अधिकारियों को और DG CRPF को भी ये कहना चाहूंगा कि इसको उत्तरोत्तर हम बढ़ाते चले और देश को आश्वस्त करें कि जब तक
सीआईएसएफ का एक जवान एयरपोर्ट पर खड़ा है, सीआईएसएफ का एक जवान बंदरगाह पर खड़ा है, सीआईएसएफ का एक जवान हमारी खदानों पर खड़ा है, तब तक देश की सुरक्षा के लिए किसी को चिंता करनी। कांग्रेस रुकन असम्बली व सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने अपनी पदयात्रा से कबल पार्टी ऑफिस गांधी भवन में एआईसीसी सेक्रेटरीज और यूनिट प्रेसिडेंट्स के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत वो 16 मार्च से 15 जून तक यात्रा पर रहेंगे, जबकि मज़कूरा 91 दिनों के दौरान जुमला 39 असम्बली हलकों का अहाता किया जाएगा। 1365 किलोमीटर तवील इस यात्रा का आगाज़ 16 मार्च से किया जा रहा है, जबकि इस यात्रा में मुकामी कायदीन उनके हमरा मौजूद रहेंगे। దయచేసి మనం 10 సంవత్సరాల పరిపాలన ఉంటే तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान ए दयाकर ने शराब स्कैम को फिल्म दिल्ली लिक्विड फाइल्स से ताबीर किया और कहा है कि बीजेपी पार्टी ने मुल्क भर में इसे जोश के साथ फैलाया है। बीआरएस एमएलसी के कविता से ईडी की पूछताछ के सिलसिले में सवाल उठाते हुए ए दयाकर ने कहा है कि लिक्विड फाइल्स मोदी के डायरेक्टर खुद अमित शाह हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के ज़रिए लिक्विड स्कैम को लेकर ड्रामाबाजी की जा रही, जबकि सब जानते हैं कि बीजेपी, बीआरएस, आप आदमी पार्टी और वाईएसआरसीपी एक ही हैं और आवाम को बताने के लिए ये ड्रामाबाजी की जा रही है। వార్తలన్నిటిని కూడా మీడియాకి లీక్ చేయడం ద్వారా దాన్ని మీడియా మిత్రులు ఇది వాస్తవమే అన్నట్టుగా మనకు కళ్ళ ముందు వచ్చేటట్టుగా చూపించిన పరిస్థితి మనం కనపడ్డది. ఎవరు అసలు కవిత ఒక మీడియేటర్గా ఒక ఏమంటాం ఒక కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నది. దాన్ని ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే ఇక దాన్ని సోదరి చెప్తుంది. కానీ ఒక రకమైన సీన్ని క్రియేట్ చేసిండ్రు. అదే మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి లేదంటే మాగుంట ఫ్యామిలీకి సంబంధించి కానీ ఆంధ్రాలో విజయసాయి రెడ్డి కానీ ఆంధ్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైసీపీ యొక్క పాత్ర కూడా దీంట్లో ఉన్నది. కానీ అక్కడ అంత తంతు లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ ముఖ్యమంత్రుల బిడ్డలు కాదు, ముఖ్యమంత్రుల కొడుకులు కాదు, ముఖ్యమంత్రుల చుట్టాలు కాదు. కాబట్టి విజయసాయి రెడ్డి గారి బ్రదర్ది ఒక ఎపిసోడ్ నడిచింది, మాగుంట ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఎపిసోడ్ జరిగింది. ఇది నేషనల్ ఇష్యూగా డైవర్ట్ అవ్వడానికి లేదు. ఒక ముఖ్యమంత్రి కూతురు అయితే దాని టీఆర్పీ పెరిగిపోతుంది, ప్రజలు కూడా నమ్మే పరిస్థితిలో ఉంటుంది. బీఆర్ఎస్ను బీజేపీ అణిచివేస్తుందనే కుట్ర बीआरएस एमएलसी के कविता ने वज़ीर आला की क़यामगाह प्रगति भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की और ईडी की जानिब से दिल्ली में की गई पूछताछ के मरहले से वाकिफ़ करवाया। वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही नई दिल्ली में लिक्विड स्कैम के सिलसिले में ईडी ने के कविता से पूछताछ की थी। ताहम आज सुबह वज़ीर आला केसीआर की जानिब से पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें AIG हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। कांग्रेस रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का जारिया माह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज़ करने वाले हैं, जिसके तहत वो 91 दिन 39 असम्बली हलकों का पैदल दौरा करेंगे। इस सिलसिले के तहत उन्होंने कांग्रेस रुकन पार्लिमान कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात की और इस यात्रा के सिलसिले में उनसे ताउन की भी दरख्वास्त की। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि वो यात्रा के लिए अपना भरपूर ताउन पेश करेंगे। ఏఐసిసి ఆదేశానుసారం మొదలుపెట్టినటువంటి పాదయాత్రలో
గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు వెంకటరెడ్డి గారి నియోజకవర్గం దాంట్లో ఉన్నది. వారితో కూడా చెప్పి వారిని ఈ పాదయాత్రకి పెద్ద ఎత్తున వారి సంఘీభావం తెలిపి సహకరించి వారి బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేయటం కోసం నేను వారి దగ్గరికి వచ్చాను. వారు పెద్ద మనసుతో తప్పనిసరిగా దగ్గరుండి సహకరించి అన్ని కార్యక్రమాలకు చూస్తాం, బాగా విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి చేస్తామని చెప్పి వారు కూడా చెప్పారు. వారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. నా పాదయాత్ర చాలా స్పష్టత, నిన్న మా సెక్రటరీ రోహిత్ చౌదరి గారు చాలా స్పష్టత కూడా చెప్పారు నిన్న ప్రెస్ మీట్లో. సిఎల్పి లీడర్గా ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ సెక్రటరీ మాణిక్ రావు ఠాకరే గారు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం వరకు రూట్ క్లియర్ చేసి వారే తయారు చేసి అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగా పార్టీ చెప్పిన బాధ్యతని సిఎల్పి లీడర్ పాదయాత్ర చేస్తూ ఉన్నాడు అని. అట్లాగే మీరు అడిగినటువంటి రెండో ప్రశ్న, పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు ఒక పక్క నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రెండు కూడా పార్టీ నిర్ణయం చేసినాయే. అంటే రాష్ట్రం అంతా ఒకటేసారి ఒకళ్ళు కవర్ చేయలేము కాబట్టి ఓ పక్క నుంచి వారు, ఇంకో పక్క నుంచి నేను చేస్తూ ఉన్నాను సిఎల్పి లీడర్. సో कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने अलजुबैल कॉलोनी पहुंचकर महकमे बरक़ी के विजिलेंस अहदेदारों से बातचीत की। इससे कबल मजलिस रुकन असम्बली को शिकायत मौसूल हुई थी कि महकमे विजिलेंस की जानिब से उन्हें हिरासा किया जा रहा है। इतला मिलते ही वो अलजुबैल कॉलोनी पहुँची और अहदेदारों को बताया कि महंगाई की मार और दीगर मसाइल से जूझ रही आवाम पर विजिलेंस के नाम पर और बोझ आयद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस सिलसिले में कामयाब नुमाइंदगी करते हुए उन्हें वापस भेज दिया। वहाँ के एरिया में पहले करना चाह रहे लोगों को अभी भी आए नहीं कुछ लोकल पे हमें बोले, आप हमारे को बोले क्या, आप हमारे को बोलना तो आप नेक्स्ट टाइम आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। आप अगर बोले एरिया में घुसेंगे आप आके अपनी जेड इशारियाँ करेंगे, आप अच्छी चीज़ नहीं। आप आके हरासमेंट गरीब बस्तियों में स्लम इलाकों में आके गरीबों को न सताना। आप सर एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चलो निकलो आप लोग जाइए। मीटर कहाँ है, निकाले जाओ, लगाओ जाओ, चलो पूछे आप पढ़ने से पहले आपको अच्छी तरीके से, मैं आपका एमएलए हूँ, आपका डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मेरे पे है। आप जैसा समझो इनका जिम्मेदार मैं हूँ, आपका जिम्मेदार भी मैं हूँ, आवाम का जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप कुछ इनको परेशान करें तो किसको परेशान कर रहे हैं, आप मेरे को परेशान कर रहे हैं। जामिअतुल मोमिनात की जानिब से 31वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद व अताए खिलत व दस्तारबंदी का अहतमाम उर्दू मस्कन खिलवत में किया गया। तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती कमीशन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मौलवी वहीद अहमद, एडवोकेट जाफ़र हुसैन मेराज, मंजिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली व दीगर ने मेहमानान एज़ाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब भी किया। 251 फ़ारिग़ुल तहसील तालिबात को खिलत व दस्तारबंदी पेश की गई। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी नाज़िम आला ने मेहमानों शुरका का खैर मक़दम किया और इफ्तिताही खुतबा दिया, जबकि डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने हदिया तशक्कुर पेश किया। इस जलसे में उलमा इकराम और मशाइख़ निज़ाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। नई तश्कील शुदा चेयरमैन अक़लियती कमीशन का सदर करता हूँ और एक हमारे अजीज़ दोस्त जो हमेशा तारिक अंसारी साहब के शाने व शाने रहते हैं, हमारी पार्टी BRS के लिए सीनियर लीडर है, फ़हीम पर खैर मक़दम करता हूँ।
रात के 11:30 बजे, 11:45 बजे जब मैं तारीख अगर एक खातून अगर एक औरत दीनदार हो जाए तो सारी खानदान जो है, सारी खानदान की नस्लें जो है खानदानी दीनदार हो जाती है। तो यकीनन सौों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आप लोग जो है तैयार होकर जो है अपनी असनाफ के लिए तैयार हो, या बुरखे का मसला हो, या 3 तलाक का मसला हो, अगर हैदराबाद से सबसे पहले आवाज़ उठती है तो डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादिर साहब के मुखलिस शख्सियत का अगर इंतकाल हो जाता है, उनकी सेहत की खराबी भी होती है, तो सबसे पहले इसी जामे में उनके लिए मग़फ़िरत की भी दुआ होती है और उनकी सेहत याबी के लिए वो घर वाले कहो या ना कहो मौलाना खुद से लगाते हैं। और में आपके कमीशन के और उनकी मियाद खत्म हो गई। अब हमारे बीच में तारिक अंसारी साहब इंशाल्लाह तालीम याफ्ता शख्सियत है, दर्द रखने वाली शख्सियत है, जो नीडी पीपुल्स है, जो मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। सबको मिलकर लेकर चलने की आपका बड़ी, आप देखिए आपका एक दुनिया का प्रोग्राम है, जबकि उनके यानी कोई भी ऐसे प्रोग्राम, कई ऐसे प्रोग्राम बड़े पैमाने पर उनकी तहरीरी तकारीर रखी गई थी। मैं क्योंकि फिर भी उन्होंने उतनी मसरूफियात के बावजूद उनके अपने से इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके हर काम में, हर कदम पर अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, और जो जलन और हसद से अल्लाह इनको महफूज फरमाए। और एक बात खास, तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल याक़ूतपुरा बॉयज़ में जलसे तकमील नाज़िरा कुरान मजीद का अहतमाम किया गया। नाज़िरा तकमील करने वाले 13 तलबा की गुलपोशी की गई। इनामात भी इस जलसे में तकसीम किए गए। मौलाना क़मरुज़्ज़मा ख़तीब व इमाम मस्जिद नूरी ने इस जलसे से ख़िताब करते हुए कहा कि तलबा कुरान मजीद की रोशनी में अपनी शख्सियत की तामीर करें और अपने अंदर आला सलाहियतें पैदा करें। उन्होंने तलबा पर ज़ोर दिया कि असली उलूम के साथ साथ इस्लामी तालीमात भी हासिल करना ज़रूरी है। इस जलसे से मौलाना शाह आलम, हाफिज़ रिजवान के अलावा दीगर ने भी ख़िताब किया। मोहम्मद अफ़ान की तिलावत से जलसे का आगाज़ हुआ, जबकि मोहम्मद दानिश ने हम्द और मोहम्मद आमिर ने नात शरीफ सुनाई। डॉक्टर अज़ीज़ सोहेल ने जलसे की कार्रवाई चलाई। हाफिज़ अब्दुल मुईद ने भी जलसे से ख़िताब किया, जबकि दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ। अल्लाह के हबीब है, तमाम नबियों के खतीब है, जो मौलाए कुल हैं, जो फ़ख्र रसूल हैं, जो हादी सुबुल हैं, जो अल्लाह का दिलबर हैं, जो कौनैन का सरवर हैं, जो साक़ी कौसर हैं, जो शाफ़ाए महशर हैं, जो हसीन हैं, नाज़नीन हैं, माह जबीन हैं, जो मुरादुल मुश्ताक़ीन हैं, जो सबीउल मुरसलीन हैं, और जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, और जो सारी कायनात में बेहतरीन हैं, और उनके किरदार की आज़मतों पर उनके हासिदीन को भी यकीन है, जो रहबर व रहनुमा हैं, जो शम्सुज़्ज़ुहा है, जो बद्रुद्दुजा है, जो नूरुल उला है, जो खैरुल बरा है, जो उठे तो आसमानों को बुलंदियाँ मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो चले तो खुशबू से महकने लगे, जो हंसे तो सितारे चमकने लगे, जो कंबल ओढ़े तो खुदा या अय्युहल मुद्दसिर कहे, और जो चादर ओढ़े तो खुदा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहे, जिसकी खुशी से जन्नत मचलने लगे और जिसके गुस्से से जहन्नुम उबलने। दोनों शहरों में कुछ दिन से हार्ट अटैक से नौजवानों की मौत वाक़ हो रही है, जिससे नौजवानों में बेचैनी पाई जाती है। इस तनाजुर में डॉक्टर्स ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो अपने आप को हार्ट अटैक से महफूज रखने के लिए हल्की वर्जिश के लिए पैदल चलने और रेगुलर से बीपी और शुगर के चेकअप्स को यकीनी बनाएं। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ MD DM कार्डियोलॉजिस्ट ने रूबी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत के दौरान बताया कि नौजवानों को चाहिए कि वो चिकनाई वाले खानों से परहेज़ करें और रेगुलर चहलकदमी को यकीनी बनाएं। हार्ट अटैक आने की वजह खून का रगों में मुंजमद होना है, ताहम दौरान खून को रेगुलर रखने से इस बीमारी से महफूज रखा जा सकता है।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ एस, कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो ऑलिव हॉस्पिटल नानानगर पे प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा मेट्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मल्लेपल्ली पे शाम में अपने पेशेंट्स देखता हूँ। आजकल आपने सुना होगा कि काफ़ी यंग पेशेंट्स जिसकी उम्र लगभग 20 से 30 साल के बीच में है, हार्ट अटैक से सडन डेथ हो जा रहा है। और कई बार ऐसा देखा है कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने पे या जिम में भी सडन डेथ्स देखा होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो है हफ्ते में कम से कम 2-3 मरीज़ ऐसे आते हैं जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक लेके आते हैं और सडन डेथ भी हो जाता है। हार्ट अटैक आने का रीज़न ये है कि जो दिल है एक पंप जैसा रहता है, जिसे पंपिंग के लिए ख़ुद एक ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। तो वो ब्लड सप्लाई 3 रगों से पहुंचता है दिल के लिए। अगर कोई भी एक रग में ब्लॉक हो जाता है या कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो तब हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी को थोड़ा थोड़ा ब्लॉक रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहता है। अमूमन जो लोग रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई नशा इस्तेमाल नहीं करते, जैसे सिगरेट हो, बीड़ी हो या तंबाकू या ड्रग्स है वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक यूजुअली नहीं आता है। और जो लोगों को यंग पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आता है, ये लोग ऐसे रहते हैं जो नशा करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो तब जाके हार्ट अटैक के चांसेस इनमें बढ़ जाता है। और हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, जो कम उम्र वालों के लिए जैसे 20 से 30 साल के उम्र वालों के लिए चाहिए कि अपना रूटीन एक्टिविटीज़ रखें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, कम से कम जो है आधा घंटे का डेली वॉकिंग या तेज़ वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। और अपने खान पीन का ख्याल रखें, जो खाने का जो तरीका है और जो चिकनाई वगैरह है उसको बिल्कुल कम कर दें, एक हिसाब से खाएं कोई भी चीज़। और तीसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि अपना चेकअप एक बार रूटीन चेकअप करा लें 30 साल के आसपास वाले, कि भाई आपको शुगर तो नहीं, क्योंकि शुगर की बीमारी वगैरह ज़ाहिर नहीं होते हैं, जैसे बीपी की बीमारी वो भी ज़ाहिर नहीं होते हैं। तो हार्ट अटैक आने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे जो आर्टरी रहता है हार्ट की, जो ब्लॉक होने के लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो नशा करने का है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू, दूसरा डायबिटीज़ है, तीसरा ब्लड प्रेशर है, चौथा कोलेस्ट्रॉल है, पांचवा जो है मोटापा है, छठा जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, जो बिल्कुल कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं करते। तो ये 6 सबसे कॉमन रीज़न्स है जिसको भी अगर ये रिस्क फैक्टर्स रहता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है, अगर ये कोई भी बीमारी नहीं है आपको, जैसे शुगर नहीं है, बीपी नहीं है और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं है, और आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ना के बराबर रहता है। हाँ, जो लोगों को ऑलरेडी शुगर है या जो ऑलरेडी बीपी है और उनकी उम्र 30 साल के ऊपर भी है, तो उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उनको चाहिए कि हार्ट अटैक से बचने के लिए एक तो शुगर को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, रेगुलर अपना चेकअप कराएं डॉक्टर से कि देखें कि अपना कोलेस्ट्रॉल कैसा है, कंट्रोल में है या नहीं है, बीपी कंट्रोल में है या नहीं है, और शुगर्स वगैरह कंट्रोल में है या नहीं है, आप अपना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह तब हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बीआरएस लीडर के कविता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से बरहम बीआरएस की पोस्टरबाजी जारी है। बीआरएस ने आज जुबली हिल्स बस स्टॉप के करीब होल्डिंग आवेजा की है, जिस पर वॉशिंग पाउडर निरमा और वेलकम टू अमित शाह तहरीर है, जबकि इस होर्डिंग पर लेडी फ्रॉक में बीजेपी के करप्ट लीडरान के चेहरे चिस्पा किए गए हैं।
बालनगर इलाके में एक आवारा कुत्ते के हमले में 16 अफराद जख्मी हो गए। हफ्ते की रात एक कुत्ते ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को काट लिया और जख्मियों में एक 3 साल बच्चा भी शामिल है, जबकि जख्मियों में से 4 शदीद जख्मी बताए गए हैं। कॉलोनी के मकीनों की शिकायत पर कोकटपल्ली जोन के डॉग स्क्वाड का अमला मुकाम पर पहुंच गया और तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद कुत्ते को पकड़ा गया। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की जानिब से MLC कविता के खिलाफ दिए गए बयान पर BRS कायदीन चिराग पां हैं। इस सिलसिले के तहत रियासत भर में बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इस सिलसिले के तहत ही जुबली हिल्स में वाक़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूबरू रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ की क़यादत में BRS ख़वातीन कारकुनों ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर बंडी संजय का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। BRS रुकन असम्बली गोपीनाथ ने बंडी संजय पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें खातून कायदीन को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए और नाजेबा रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। हैदराबाद सिटी में सुबह से शाम तक पूरा हमारे कविता मैडम MLC उनके बारे में जो बंडी संजय बात करे वो गलत है बोल के पूरे लोग ये धरना प्रोग्राम ये सब कर रहे। मगर बंडी संजय को एक ही बात पूछ रहा हूँ, उनको फैमिली नहीं है क्या? उनका बीवी बच्चे नहीं है क्या? उनका माँ नहीं है क्या? ऐसे बातें नहीं करना लेडीज़ के बारे में। उनको नहीं मालूम, पागल के बातें कर रहे सब बंडी संजय। उस वजह से पूरे लेडीज़ आज बाहर आके ऐसा बातें नहीं करना बोल के समझा रहे। उन्होंने नहीं समझ रहा, कितने बार बोले तो भी नहीं समझ रहा बंडी संजय। तो हम लोग क्या कर रहे अभी, बंडी संजय अभी भी सीख लो तुम। एक स्टेट प्रेसिडेंट है आप, प्रेसिडेंट रह के ऐसा बातें नहीं करना। तुम ऐसे चिल्लर बातें करे तो कोई भी खामोश नहीं बैठते। तेलंगाना में कविता मैडम को ईडी सामान से सब सामान सा है, तो उसमें हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पार्टी खुद तेलंगाना के लिए लड़के लाए सो पार्टी है। जब तेलंगाना के लिए लड़े, जब कितने की केसा लगाए, कितने लोग जेल को गए, सब गए, तो हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। मगर फर्क तुम लोगों को पड़ता। क्या बोलते तुम्हारे बाजू कौन है? अमित शाह है। अमित शाह तो अरेस्ट करके अंदर डाले, तड़ी पार में था, सब करे, फिर आज लीडर बन गया। इसमें क्या फर्क होने का है? आज अमित शाह इतने अंदर रह के, जेल में रह के, तड़ी पार रह के आज लीडर बना, तो अरेस्ट करे तो फायदा क्या है? वो गलत है। एक औरत, एक लेडी, महिला हमारा पार्टी के और CM साहब का बेटी है, उनको ऐसा नहीं करना था, तो वो गलत है। कुछ भी है लीगल कामा करना। मगर ये लोग पहले डेटा बोल दे रहे, तुम लोग फलान डेट में नोटिस आता, फलान डेट में तुम्हारे को अरेस्ट करता। तो ये लोग ED CBI पूरे BJP लीडर खुद बन गए। बन के कितने हरासमेंट करते करो। कल इलेक्शन आ रहे, पब्लिक बता दे तुम्हारा। पब्लिक बहुत गुस्सा में है आज। क्या बोलते हो, पूरा इंडिया में इतने स्कीम दे रहे सो पार्टी BRS पार्टी है। इतना लैंड ऑर्डर रहेंदो और इतने स्कीम्स रहेंदो और डेवलपमेंट रहेंदो। आज हैदराबाद सिटी आप लोग एयरपोर्ट से उतर के हैदराबाद आ रहे तो अपन सोचना कि सिंगापुर में है, मलेशिया में है, उससे और अच्छा डेवलप हो गया। इतना अच्छा डेवलप कर रहे हो सिटी को, तुम खराब कर रहे। क्या खराब कर रहे? मस्जिद खोदता हूँ, सेक्रेटरीट को गिरा देता हूँ, ये सब बोले तो कोई आते क्या? फिर अपना सिटी को देख के हंसते। तुम्हें बाधा कैसे बोल रहे? दिल्ली में जाके बोलो। दिल्ली में जाके तुम्हारा रूलिंग गवर्नमेंट कर्नाटका में है, कर्नाटका में जाके बोलो ऐसा मस्जिद खोदता हूँ, ऐसा सेक्रेटरीट को गिरा देता हूँ बोल के तुम लोग दिल्ली में जाके बात करो। हैदराबाद में क्या है, अच्छा डेवलप हो रहा सिटी और अच्छा सुकून से है। पूरे लेडीज ने कोई भी रहे तो अच्छा सुकून से जी रहे, तो इन्होंने आके ऐसा डिस्टर्बेंस कर रहे। तो बंडी संजय कितना बार भी बोले तो नहीं सुन रहे। मैं बंडी संजय को बोल रहा हूँ, तुम्हारा कितना अच्छा बड़ा पोस्ट है, तुम बात करना सीखो पहले। हम भी बात कर सकते हैं, हम भी गालियां दे सकते हैं, इससे फायदा नहीं है। उस वजह से आज हमारे महिला विंग पूरा सुबह से हर एक डिवीजन में धरना करते हुए आज शाम में ये सब बंडी संजय के लिए इतना बड़ा धरना प्रोग्राम अरेंज करे। पूरों को मैं शुक्रिया गुजार कर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
पेपर के अफशा के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहान मनसूख कर दिया। मुश्तबा अफराद बशमूल एक मुलाजिम ज़ेर हिरासत, बेगम बाजार पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। वज़ीर आला KCR दर्द शिकम की शिकायत के बाद दवाखाने से रुजू, पेट में अल्सर पाया गया। बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में CISF का अहम रोल। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CISF की यौम तासीस तक़रीब से किया खिताब। कांग्रेस कायद मुखन्ना भट्टी विक्रमार्का ने पदयात्रा के सिलसिले में सरगर्मियों का किया आगाज़। पार्टी कायदीन के साथ इजलास, कोमट वेंकट रेड्डी से की मुलाकात। अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में बरखी विजिलेंस धावों को मजलिसी रुकन असम्बली ने बनाया नाकाम। आवाम का मुकम्मल ताउन लेने बरखी ओहदेदारों से की नुमाइंदगी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।